पता नहीं अगर ये खेलेगा या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो कोई चांस नहीं। वही शक, वही सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, वो कभी जाते नहीं हैं। पूछना चाहता हूँ आखिरकार कम ऑन लेट्स, ये फॉर्म में नहीं है, आउट हो जाएगा, सीधा स्टंप्स पे डाल, कम ऑन। क्या मैं टीम की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? उसकी ये मेहनत काफी नहीं है। अगर मैं खेल नहीं पाया तो आगे मेरे साथ क्या होगा? उसे इसकी परवाह क्या मैं टीम में रहने लायक हूं? यार, मैं बहुत जोर लगाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा इरादा ही वैसा हो गया है। इसलिए साल 2019 की शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि मैं देश के लिए दोबारा खेल पाऊंगा या फिर मैं अपनी जगह वापस भी आ पाऊंगा। अपनी लाइफ में इतना नेगेटिव मैंने पहले कभी भी सोचा नहीं था, और उस वक्त मेरे लिए झूठी हमदर्दी दिखाई गई जिसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपने उन दोस्तों से बात की जिनके साथ मैं बड़ा हुआ था, और फिर उनको छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने एक खाली मैदान ढूंढा जहां मैं घंटों प्रैक्टिस किया करता था बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और जहां मुझे कोई परेशान नहीं करता था, ये नहीं बताता था कि दिक्कत कुछ और है। मुझे पता था अगर कुछ और दिक्कत होती तो डेविड, जिसके साथ मैं काफी लंबे वक्त से खेलता रहा हूं, वो मुझे जरूर बता देता। केल या और कोई खिलाड़ी जब एक बड़े और अच्छे प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं तो कई बार वो छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं जो अचानक ही अपना असर दिखाने लगती है। अंदर आती बॉल को खेलने में उसे दिक्कत होती थी, और साथ ही कुछ और चीजें जैसे कि उसके सर का एक तरफ कुछ ज्यादा झुक जाना। मुझे पर्सनली लगता था कि उसका बैट उसके शरीर से काफी दूर रहता था, जो कि गलत है। और फिर हमने कुछ पुराने वीडियोस देखे इंटरनेट पर, जो कि मेरे पुराने वीडियोस थे। मैंने जब उन्हें मिलाया 2017-18 के टाइम से, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क था, और मैंने उन सब चीज़ों पर काम किया जो मुझे गलत लगी और जो डेविड ने भी देखी, और फिर मैंने बॉल को बेहतर हिट करना शुरू किया और अपनी बैटिंग पर कंट्रोल पाया। चमत्कार अचानक नहीं होते हैं, हमने साथ मिलकर इस पर घंटों मेहनत की। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स मूवीज देखते हैं और सोचते हैं कि एक कोच होता है जो कि बेहद खतरनाक होता है और हाथ में एक छड़ी लेकर आपको दौड़ाता रहता है, पर ये सही नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता। लोग कहते हैं आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, और जब आप खेलते हैं तो आप इसका असली मतलब समझ पाते हैं। इंडियंस की इस शानदार पारी का बस खात्मा ही होने वाला है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। अपने पैर जमा लिए हैं। वो पहला और इकलौता मौका था जब मैं डरा हुआ था किसी क्रिकेट ग्राउंड में। मुझे लगता था कि उस ग्राउंड पर मैं हर दिन और हर बार जल्दी आउट हो जाऊंगा। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद सीधा खिलाड़ी की तरफ, और उसने पकड़ ली और राहुल हो गए आउट। मुझे लगता था कि मैं देश के लिए दोबारा खेल नहीं पाऊंगा। क्रीज पर एक और शानदार दिन, लेकिन फिर से वही नाकामी। राहुल सोच क्या रहे हैं? जब मैंने जिंदगी को और जाना तो ये समझा कि हार भी जीत की तरह ही बहुत ही खूबसूरत होती है, और मुझे एक ऐसे ही सोच की जरूरत थी उस वक्त। ओह, वो यकीनन आउट हैं। नहीं, ये बाल बाल बचे हैं। राहुल कर क्या रहे हैं? एससीजी टेस्ट में भी जब मैं बैटिंग करने पहुंचा तो मैंने ऑफ स्टंप के बाहर खेला, कुछ बॉल्स मिस हुई और मुझे लगा कि एमसीजी जैसा फिर से होने वाला है। मेरे ओपनिंग पार्टनर विजय ने मुझे स्टंप से थोड़ा दूर रहने के लिए कहा ताकि मैं अपनी सांसें संभाल पाऊं। उसने कहा बॉलर को इंतजार करने दो और तुम अपने पेस से खेलो। राहुल 98 रन पर हैं, पॉइंट की तरफ स्ट्राइक करते हुए, और ये देखिए, ये उनकी पहली सेंचुरी है उनके दूसरे ही टेस्ट मैच में। क्या बात है, बहुत ही शानदार पारी। अब मैं ऐसा ही करता हूं जब बैटिंग करने जाता हूं, अपनी सोच को काबू में रखता हूं, तभी आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं और आपका शरीर आपके हिसाब से रिएक्ट करता है। कई बार जब मैं ट्रेनिंग के लिए आलस महसूस करता हूं तो मुझे एमसीजी याद आ जाता है। तभी ये एहसास होता है कि ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी।
आप जब ग्राउंड छोड़कर आते हैं तो शरीर के हर हिस्से में दर्द होता है। तब आप अपने मन से कहते हैं कि यही तो तुम चाहते थे और यही दर्द तो कामयाबी की चाबी है। उसकी गेम के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। आखिरी बार इसने वो 50 तनाव कप झेल बनाया नहीं था। सकता। उसे अपने क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन के लिए बुरे वक्त से उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोग उसे और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। समझता क्या है? आखिरी बार उसकी ये मेहनत काफी नहीं है। ये मुझे परेशान करता है और एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर आपको इससे इमोशनली लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे मैंने ये समझा कि मैं ऐसा नहीं हूँ और मैंने अपनी सारी कमियों को दूर किया। मैं एक शांत जगह पर ट्रेनिंग करना चाहता था पर मजा नहीं आता था। मैं एक खचाखच भरे स्टेडियम में जाना चाहता था और ऑडियंस का शोर सुनना चाहता था। मैं एक बात खुद को समझाता था कि अगर मैं टीम में वापस जाऊंगा तो मुझे वहां पर रन्स बनाने के लिए कुछ भी करना होगा। मुझे बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना, बस खेलते जाना है।